गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अवगुण मोरे बाप जी बख्शो गरीब नवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ तो पिता को लाज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। लेकर तेरा आसरा चला करण यह काज, आज सभा में राखियो सतगुरु मेरी लाज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार, वर्णो रघुवर विमल यश जो दायक फल चार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बुद्धिहीन तनु जान के सिमरऊं पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम, मोह से पतित अपंग की तुम पत राखो राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सत्संग सभा में पधारे हुए प्रभु प्रेमी सज्जनों, श्री रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड के अंतर्गत बड़ा ही पावन प्रसंग हमारे बीच में चल रहा है। दूल्हा ससुराल में पहले ही पहुंच चुका है। ये विश्व की ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड की एक ऐसी अजीब बारात है जिसमें ऐसा दृष्टांत या उदाहरण शायद ही कहीं और मिलता हो कि दूल्हा पहले पहुंच जाए और बाराती बाद में पहुंचे। ये लीलाएं प्रभु की बड़ी अद्भुत और विचित्र लीलाएं हैं। इनका आनंद लेना, इनके तर्कों वितर्कों में पढ़ करके छानबीन मत करना कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब, कुछ नहीं। कल्प कल्पांतरों की लीलाएं हैं ये। प्रभु की लीला आनंद लेने के लिए है, समझने के लिए नहीं। समझने के लिए तो प्रभु का दिया हुआ लक्ष्मण को गीता ज्ञान, जिसे लक्ष्मण गीता या राम गीता कहते हैं, लक्ष्मण के द्वारा निषाद को दिया गया ज्ञान, कृष्ण को अर्जुन को दिया गया ज्ञान, कृष्ण का उद्धव को दिया गया ज्ञान, ये सारी ज्ञान की बातें ये समझने वाली हैं। लीला तो आनंद लेने के लिए। लीलाओं को देख करके सुन करके अचंभित मत होना, तर्क वितर्क मत करना, वरना बुद्धि विचलित हो जाएगी। एक बार तो उद्धव की बुद्धि विचलित हो गई और जब बुद्धि ठिकाने आई तो लेटने लग गए वृंदावन की रेत में। लीला को देख करके बुद्धि भ्रमित हो गई। विश्व को बनाने वाले सभी जीवों के अधिष्ठाता ब्रह्मा जी, जिसने दुनिया बनाई है, उसकी बुद्धि घूम गई लीला को देख करके। एक बार छोटी सी कथा याद आ गई, परम संत प्रेमानंद जी ने सुनाई थी, वो उनसे मुख से सुनी थी नाम के बारे में कि प्रभु के अनेकों करोड़ों विचित्र नाम है जिनकी कोई गिनती ही नहीं। एक बार एक प्रभु का परम प्रेमी भक्त सत्संग रोज सुना करता था। सत्संग में महिमा होती थी नाम की और नाम के साथ साथ गुरु की। तो प्रभु का नाम ही भवसागर से पार उतारने वाला है और कोई साधन है ही नहीं। ये उसके मन में बात घर कर गई। अब बात रही कि गुरु किसको बनाऊं। दूसरी बात है कि नाम तो पार उतारेगा लेकिन नाम गुरु से मिलेगा, नाम का भेद गुरु के पास है। तो बेचारा रोज इसी असमंजस में रहता कि इसी पंडित को ही गुरु बना लो जो रोज कथा सुनाता है। अब वो उसको मिलने के लिए जाता तो जैसे इस कथा समाप्त होती है, मिलने का समय लोग निकालते, उसके पहुंचने से पहले ही भीड़ लग जाती थी। लोग उसको घेर लेते। अलग कक्ष में भी, जो अलग कमरे में बैठ करके वो विश्राम करते थे, वहां भी भीड़ लग जाती थी। वो बेचारा ठहरा ग्वाल बाल, अनपढ़ आदमी, उसको कोई मिलने ना दे, पहुंचने ना दे। आखिर बहुत सोच विचार करके उसने युक्ति निकाली। कोई ऐसा समय भी तो होगा जब ये अकेला होता होगा। जैसे कबीर जी ने युक्ति निकाली। कबीर साहब को भी ऐसे मिलने नहीं देते थे लोग। क्यों?
उस वक्त छुआछूत बहुत ज्यादा फैला हुआ था। लोग कहते थे कबीर जी तो छोटी जाति से है, और जो है हमारे गुरु रामानंद जी ये तो बहुत उच्च वर्ग के श्रेष्ठ ब्राह्मण है, इनका और उसका क्या मेल। लेकिन उनके मन में तड़प थी, हालांकि वो खुद पूर्ण अवतार थे कबीर साहब, सत्य लोक से आए हुए थे, लेकिन गुरु परंपरा का निर्वाह तो करना ही था। गुरु शिष्य परंपरा टूटने ना पाए, इसका निर्वाह तो राम ने भी किया, कृष्ण ने भी किया, अवतारों ने भी, संतों ने भी किया। गुरु शिष्य परंपरा अति आवश्यक है, इसके बगैर गति हो ही नहीं सकती। तो परम संत पूर्ण ब्रह्म का अवतार होते हुए भी कबीर जी ने इस परंपरा का निर्वाह करने के लिए युक्ति निकाल ली कि गुरु से कैसे नाम लूं और कहां ये अकेले मिले मुझे। तो उनकी रेकी की उन्होंने। उस दिन देखा कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके 3 बजे के करीब ये उठते हैं और फिर अन्य कार्यों से निवृत्त होकर के गंगा स्नान के लिए जाते हैं। उन समय लाइटें नहीं होती थी, जैसे आजकल घाट के ऊपर बड़े बड़े ये लाइटें लगी होती है, वो नहीं होती थी। दीपक जलाए जाते थे, कहीं कहीं मणियां रखी जाती थी चौकों में, जिनकी रोशनी से चौराहे नजर आते थे, रास्ते नजर आते थे। तो ऐसी रेकी करने के बाद एक दिन कबीर जी सुबह उठ करके उनके टाइम से पहले गंगा घाट पर पहुंच गए, और जिस घाट पर वो स्नान करते थे वो भी फिक्स था, रोजाना देखते थे किसी घाट पर आते हैं, इधर उधर कहीं नहीं जाते। उन्हीं सीढ़ियों में गंगा जल से एक सीढ़ी पहले, जहां गंगा का जल स्तर था उससे एक सीढ़ी पहले जो जल से ऊपर थी, उसके ऊपर जाकर के लेट गए, कपड़ा ओढ़ लिया और लेट गए। अंधेरा था, किसी को पता नहीं लगा। कबीर साहब अपने शिष्यों के साथ राम नाम का जाप करते हुए, कीर्तन करते हुए आ गए। शिष्य लोग कबीर साहब, रामानंद साहब ठीक है, गुरु के वस्त्र लेकर के बाहर खड़े हो गए। कबीर जी वहां लेटे हुए हैं और गुरुदेव कीर्तन करते हुए आ रहे हैं। शिष्यों ने उनके वस्त्र पकड़ लिए, वो घाट पर खड़े हैं और गुरुदेव नीचे जा रहे हैं सीढ़ियां उतरते हुए। और इत्तेफाक की बात यह है कि गुरुदेव नेत्रहीन थे, राम भद्राचार्य जी की तरह, सूरदास जी की तरह। अब वो अपना जो है हाथ में डंडी लेकर के, छड़ी लेकर के चलते जा रहे हैं। एक एक सीढ़ी पर खट खट की आवाज आती जा रही है और समझ रहे हैं कि सीढ़ी दर सीढ़ी में नीचे उतर रहा हूं। अंदर के दिव्य चक्षुओं से उनको ज्ञान हो रहा है। चलते चलते जब उस सीढ़ी तक पहुंच गए जहां कबीर जी लेटे हुए थे, तो वहां जब उन्होंने डंडी रखी तो आवाज नहीं आई, क्योंकि वहां पत्थर की सीढ़ी तो थी नहीं, वहां तो मनुष्य का शरीर था। नहीं आई तो 1-2 बार और खड़काया, जब नहीं आवाज आई तो फिर आगे पैर बढ़ा दिया, पैर से जांच करूं कि है क्या ही। देखा तो ऐसा लगा जैसे कोई मनुष्य सोया हुआ है, मनुष्य के शरीर का स्पर्श हुआ। और ज्ञानी तो थे ही, अंतर जिनके बाहर के चक्षु बंद होते हैं उनको, उनके दिव्य चक्षु खुले होते हैं, अंदर की आंख खुल जाती है, समझ गए कि कोई ना कोई मनुष्य है। और जैसे ही उस पर पैर रखा तो मुख से निकला, राम के प्यारे उठ, राम बोल। बस कबीर साहब उठ करके पैर पकड़ करके बैठ गए। जल की सीढ़ी साथ थी, जल का स्तर नीचे, एक सीढ़ी नीचे तो था। बैठे बैठे हाथ में जल लिया, गुरुदेव के चरणों पर जल डाला और चरणों तक लेकर के मानो उनका दिया हुआ वो अमृत भी पान कर लिया, और पैरों में मत्था टेक करके कहने लगे कि धन्य हो गुरुदेव, जिस काम के लिए आया था वो काम हो गया। बातचीत हुई दोनों की और कहने लगे कि कौन? कबीर। इस तरीके से उन्होंने नाम लिया। तो मैं जिस भक्त की बात सुना रहा हूं वो भी ऐसे ही इसी तरीके से चला कि उसको कोई मिलने नहीं देता था पंडित जी को। तो एक दिन उन्होंने युक्ति बनाई कि ये कभी ना कभी अकेले तो होते ही होंगे। देखा, रोज रेकी की, 2-4 दिन बाद पता लगा कि ये अकेले होते हैं। सुबह शौच के लिए, उस समय ये शौचालय घरों में नहीं होते थे, बाहर जाना पड़ता था खेतों में या नदी के किनारे। उनकी रेकी उन्होंने की कि फलाने तालाब पर या नदी पर वो रोजाना लोटा लेकर के और कान में जनेऊ टांग करके शौच के लिए जाते हैं। वो भी उनके पीछे पीछे चल दिए और जाकर के कहते जा रहे हैं, गुरुदेव नाम दीजिए, नाम दान दीजिए। आप रोज नाम की व्याख्या करते हो और कहते हो कि गुरु से नाम मिलेगा, मुझे कोई गुरु दिखाई नहीं दिया, आप ही मेरे गुरु हो। आप गुरुदेव मुझे नाम दीजिए, कौन सा नाम जपो, मुझे नाम दीजिए। अब वो बेचारे चले जा रहे हैं, कहते हैं भाई शाम को मिलना, शाम की बैठक होगी, शाम की कथा होगी, उसके बाद मिलना। वो कहाँ सुने, उसको तो धुन सवार थी कि मुझे मिलने ही कोई नहीं देता। कभी आप अकेले होते ही नहीं तो मिलू कैसे? वो बेचारा अनपढ़ था। और ऐसा कहा जाता है कि भगवान अनपढ़ को जल्दी मिलते हैं, अनपढ़ को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, क्योंकि उनका ज्ञान, उनका बल राम ही होते हैं। निर्बल के बल राम, जिनका कोई नहीं होता उनके राम होते हैं। तो वो जल्दी मिलते हैं उसको। तो वो जब जाकर के उनके पीछे पीछे बोलता जा रहा था तो कहने लगा, भाई मुझे निवृत्त होने ले दे। बड़े जोर का
शौच लगा है, मुझे निवृत्त हो लेने दे, शाम को आके वो कहां मानने वाला था। आखिरकार वो चिढ़ गए, पंडित जी खींच गए, खींच करके कहने लगे चल घन चक्कर, घनन चंद, घन चक्कर नहीं घनन चंद, ये शब्द निकला उनके मुंह से, भाग घनन चंद। कहने लगा बस मिल गया ना। इसी शब्द को उन्होंने, उस भोले आदमी ने नाम समझ लिया। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, गुरु के मुख से निकला हुआ हर वाक्य मंत्र है। ये साथ सोच करके उसने उसी नाम का जाप शुरू कर दिया, घनन चन्नम घनन चन्नम घनन चन्नम, ऐसे बोलने लगा। और वो नाम ऐसा सिद्ध हो गया, ध्यान प्रभु का, कृष्ण का, और नाम वो जो गुरु के मुख से निकला, उसी नाम का जाप करते हुए कृष्ण का ध्यान करने लगे। और एक दिन सिद्धि प्राप्त हो गई, अंदर भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। और उधर भगवान कृष्ण रुक्मिणी को कहते हैं कि चला तुझे एक अजीब भक्त से मिलवाता हूँ। भक्त तो तूने बहुत देखे होंगे मेरे, नाम सिमरन करने वाले, और कथाएं भी बहुत सुनी होंगी प्रहलाद ध्रुव इत्यादि की, लेकिन तुझे आज ऐसे अजीब भक्त से मिलवाऊंगा जिसे देख करके तू भी हैरान रह जाएगी। अब रुक्मिणी साथ चल पड़ी, कहने लगी प्रभु अगर बुरा ना माने तो मैं भी साथ चलती हूँ। बोला चल तुझे तो ले जाना है। साथ गए, जाकर के जिस कमरे में बैठा वो नाम जप रहा था, घननचंद घननचंद घन ऐसे जप रहा था, तो रुक्मिणी और कृष्ण बाहर खड़े हैं। तो रुक्मिणी ने कहा कि प्रभु आप थोड़ी देर बाहर खड़े हो जाइए, मैं देखूं तो सही कौन सा नाम जप रहा है, देख करके तो ऐसा विचित्र भक्त कैसा है, किस नाम का जाप कर रहा है। कृष्ण तो यही चाहते थे, आई ये लीला दिखाने के लिए थे। रुक्मिणी अंदर चली गई, अंदर जाकर के देखा तो वही नाम वही जप रहा था, घननचंद घननचंद घननचंद। रुक्मिणी इस माया को नहीं समझ पाई कि ये कैसा नाम। आज तक मैंने प्रभु के करोड़ों नाम सुने हैं, वेद भी गाते गाते कई कल्पांतरों से प्रभु के अनेकों नामों का उच्चारण करते हैं, शास्त्रों में पुराणों में अनेकों नाम का जिक्र, ये तो पहली बार सुना है, ऐसा नाम कौन सा है। बाहर जाकर के आई, फिर विचार आया कि इसी से पूछ लेती हूँ ये नाम कौन सा है, कहां से मिला इसको। अब वो ध्यान में बैठा बेचारा, अंदर भगवान के दर्शन कर रहे हैं, अंदर प्रकट है, बाहर कृष्ण खड़े हैं, अंदर कृष्ण का रूप दिव्य रूप से अंदर प्रकट है, ऐसी समाधि उसकी लगी थी। तो रुक्मिणी ने जाकर के उसको हिला दिया, भाई कौन सा नाम जप रहा है। उसने सुना नहीं तो फिर हिला दिया, और हिलने के बाद जब उसका ध्यान भंग हुआ, खींच गया, तो वो भी खींच करके कहने लगा तेरे खसम का नाम जप रहा हूं, खींच करके। बड़ी विचित्र घटना है ये। परमानंद जी तो अपने शैली में सुनाते हैं ना, हम तो उनके चरणों की धूल भी नहीं है, लेकिन जो कुछ जस कछ संतन सुनो सोई सुनाए हो तो ही। और बड़ी गुस्ताखी भी कर रहा हूँ कि मेरे साथ परम संत बैठे हुए हैं, इनके सानिध्य में बैठ करके मैं ये सुना रहा हूँ। तो हमें भी शक्तियां यहीं से मिलती हैं, हमारे पास है क्या। तेरे खसम का नाम जप रहा हूं। बाहर आई, भगवान कृष्ण से कहने लगी कि प्रभु ये तो अजीब नाम है आपका, ये आपने आज तक छुपा करके क्यों रखा, मुझे भी नहीं बताया। और उसने तो पहचान लिया, वो जान गया कि मैं आपकी धर्म पत्नी हूं। कहता तेरे खसम का नाम जप रहा हूं, यानी वो आपका नाम जप रहा है, मेरे खसम तो आप हो। उसने पहचान लिया मुझे, जान गया, बड़ा धन्य भक्त है आपका। लेकिन ये बताओ कि ये नाम कब और कैसे आपने रखवाया। तो भगवान अब उसको सुना रहे हैं ये घटना कि ये नाम मुझे बहुत प्यारा और बहुत पुराना है। कहने लगे जब मैं बाल लीलाएं किया करता था ना गोकुल में, तो एक बार हम सभी सखा मिलकर के माखन लीला कर रहे थे, माखन चुराने की लीला। तो हम एक सखी के घर पहुंच गए, मेरे साथ 3-4 सखा थे, सखी घर पे थी नहीं, हम वहां पहुंचे, गोपी कहीं बाहर गई हुई थी। हमने जाकर के योजना बनाई कि मेरा कद छोटा था और एक सखा थोड़ा सा लंबे कद का था, और 1-2 सखा और जो नीचे खड़े थे उनको खड़ा किया, और उखल दिखाई दे गया हमें, उखल को उल्टा किया, उल्टा करके लंबे वाले जो सखा थे उनको उसके ऊपर खड़ा कर दिया, और मुझे उन्होंने अपने कंधे पर बिठा लिया, मैं ऊपर वो नीचे, और मेरा हाथ अब वहां उस छीके पर रखी हुई हांडी में पहुंच सकता था आराम से। मैंने हांडी को थोड़ा सा टेढ़ा किया और एक हाथ से माखन निकालता, एक पेड़ा अपने मुंह में डालता, एक पेड़ा नीचे फेंक देता। गोल बना करके नीचे सखा खड़े थे, उनको खिलाता रहा। इस तरह हमारी लीला चल रही थी। इतने में गोपी आ गई, उसने तो आकर के हमारी वो खिंचाई की। कहने लगे अरे कान्हा तुझे शर्म नहीं आती, तू तो ये क्या कर रहा है। कहने लगे माखन खा रहा हूं, और क्या कर रहा हूं। कहने लगे तू तो ऐसे खा रहा है जैसे तेरा ही घर हो। कहने लगे अरे गोपी मैं तो यही सोच करके आया था कि शायद मेरा ही घर है। अच्छा ये तेरा घर है, मैं अपना घर सोच करके आया। तो कहने लगे अच्छा चलो तूने मान लिया तेरा अपना ही घर है, तो तूने ये विधि कैसे निकाली माखन खाने की।
माखन चुरा करके चोरी करने की विधि क्यों? तो अरे अपने घर में चोरी की जाती है, मांग लिया जाता है, कहने लगा मैया देती नहीं ना, डांटती है इसलिए। लेकिन तेरे घर का माखन चुरा करके खाने का तो आनंद ही कुछ और है। और मैं अपने सखों को भी खिला रहा था। कहने लगे फिर तूने ये जो है इस हांडी को ही नीचे उतार लेता। कहने लगे नहीं, ये जो छीका था ना ये थोड़ा ऊंचा था और इसके अंदर चींटियां पड़ गई थी। मैंने सोचा मैया आएगी, चींटियां निकालेगी, फिर माखन देगी, देर लगा देगी। मैं चींटियां चुनने के लिए हाथ अंदर डाला, चींटियां चुन रहा था तो हाथ माखन जो हाथ पर लग गया। अब एक हाथ से मैंने छीका पकड़ा हुआ है रस्सी को, दूसरा हाथ उसमें है, हांडी में है। तो मेरे मुंह पर मक्खी बैठने लगी, तो मैं मक्खी हटाने के लिए जब हाथ मुंह पर मारा तो माखन मुंह को लग गया। मैंने खाया हुआ कुछ नहीं है। बड़ी अजीब लीला है प्रभु। तो जब मैंने ऐसा बोला तो वो हंस पड़ी गोपी, और हंस करके उसने मुझे कहा करे हट घनन, ये नाम उसका दिया हुआ है, बहुत पुराना नाम है ये, तो इसलिए मुझे ये नाम प्रिय है। तो ऐसे ही करोड़ों नाम है प्रभु के। प्रभु कहते मुझे किसी नाम से जपो। कंस, रावण, दुर्योधन, शिशुपाल, पता नहीं क्या क्या नाम उसके बोलते हैं। कोई चोर बोलता है, कोई और कुछ बोलता है, अनेकों अभद्र नामों से भी याद करते हैं। लेकिन मेरे कृष्ण, मेरे राम का स्वभाव तो जो है पारस का है। वो पारस है। पारस को आप कहीं फेंक करके लोहे पर मारो क्रोध से, उसको भी सोना बना देगा, और प्यार से टच करा दो तो भी सोना बना देगा। ये पारस का गुण है। मेरे राम का यही गुण है, चाहे उसको गाली दे करके याद करे, भक्ति से याद करे, प्रेम से याद करे। तुलसी मेरे राम को रीझ बजोया की, उल्टा सीधा जामिया पड़े खेत में बीज, वो तो फल देगा ही देगा। जैसे पारस का स्वभाव है लोहे को सोना बनाना, ऐसे उसका भी स्वभाव है कि घनन चनन कहने वाले को भी सोना बनाना अपने भक्त का साथ देता। लेकिन जरूरत है मन को एकाग्र करके जपने की, सिमरन करने की। जो गुरु ने आपको नाम दिया उसका सिमरन करो, बार बार करो, निरंतर अभ्यास करो। ये जड़ और चेतन की गांठ है। चेतन हम है यानी जीव, और जड़ है मन, ये माया का एजेंट है। जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, दोनों की गांठ मित्रता हो गई है दोनों की। लेकिन विडंबना यह है कि मन को बुद्धि की रूपी सारथी के द्वारा चलित होना चाहिए था। मन लगाम है, शरीर रथ है, आत्मा इसका सवार है, और बुद्धि सारथी है, मन लगाम है और इंद्रियां घोड़े हैं। घोड़े जिधर मुंह मोड़ते हैं लगाम उधर खिंच जाती है, यानी मन उधर चला जाता है। और फिर सारथी के हाथ पर जब जोर पड़ता है लगाम के खिंचाव का, तो सारथी को चाहिए कि लगाम को वापस खींचे और घोड़ों को सही दिशा दे। लेकिन अजीब बात तो यह है कि सारथी भी उस लगाम के साथ साथ अपने हाथ ढीले छोड़ देता है, और परिणाम क्या निकलता है? रथ लुढ़कने लग जाता है और सवार गिर पड़ता है। चोट किसको लगी? सवार को। भुगतना तो आत्मा को है भाई, बुरे कर्म करो। ये इंद्रियां जो है माया के फैलाए हुए इस जाल की ओर आकर्षित होती हैं। ज्ञानेंद्रियां, आंख, नाक, कान इत्यादि उधर आकर्षित होती हैं, ये विषयों की ओर आकर्षित होती हैं। ये 5 विषय हैं जो इनको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और जब ये उधर ये इंद्रिय रूपी घोड़े विषयों पर आसक्त होती हैं तो लगाम खींचती है, यानी मन भी उधर जाता है। और मन के अंदर ये फिर पाप कर्म के, शुभ कर्म के विचार उत्पन्न होते हैं। पाप और पुण्य का जन्म स्थली मन है। मन फिर मन बुद्धि रूपी सारथी के बस में ना होकर के उसको प्रेरित करता है। बुद्धि उसके द्वारा प्रेरित होकर के रास्ता भटकती है, सारथी भी रास्ता भटक जाता है, तब ये एक्सीडेंट होता है। और ये जो पाप और पुण्य के कर्म इकट्ठे होते हैं, इन दोनों का फल सवार को भुगतना पड़ता है, यानी जीव को भुगतना पड़ता है। सूक्ष्म शरीर में जाकर के ये जीव यातना शरीर धारण करके नरकों में जाता है बुरे कर्म करने के कारण, और शुभ कर्मों के कारण स्वर्गों, वैकुंठों, सत्यलोक, सचखंड इत्यादि को जाता है, ब्रह्मलोक को जाता है, ब्रह्मलोक से भी ऊपर चला जाता है। कबीर साहब की एक बहुत सुंदर पुस्तक है, बड़ी ज्ञान भरी, अनुराग सागर। उसमें वर्णन आता है कबीर साहब से उनकी मुख्य शिष्या महारानी जो है, ये नाम भूल गया मैं, वो जब शरीर छोड़ करके यहाँ उनकी सेवा करती रही शिष्या बन करके। जब कबीर साहब का भी शरीर छूट गया, वो भी शरीर छोड़ करके सत्यलोक को चली गई। सत्यलोक को जाकर के देखा तो कबीर साहब सफेद सिंहासन के ऊपर, आसन के ऊपर बैठे हुए और दिव्य स्वरूप में बैठे। तो वो रानी कहने लगी, कबीर साहब आप यहाँ, आप परब्रह्म परमेश्वर हो, रब का रूप हो आप? कबीर साहब कहने लगे हाँ। कहने लगे आपने वहां क्यों नहीं बताया मृत्यु लोक में? कहने लगे बेटी हमने वहां भी बताया, लेकिन हमारी सुनता ही कौन है? वहां जब मैं बता रहा था तो मुझे हथकड़ियां लगाई गई, गंगा जी में फेंक दिया गया।
संतों की कोई नहीं सुनता। संतों को यातनाएं दी जाती हैं, किसी की खाल खिंचवा दी गई, किसी को सूली पे टंगवा दिया गया, किसी को गुरु नानक देव जैसों को जेल में डलवा दिया गया। संतों के साथ हमने यानी समाज ने इंसाफ किया ही कहां है? जब तक वो यहां रहे ये समाज उनके ऊपर जुल्म करता रहा, और जब वो शरीर छोड़ करके चले गए तो आज उनकी समाधियां पूज रहे हैं, उनके मंदिर बना रहे हैं। भगवान कृष्ण यहां थे तो उनको तो बेचारों को जन्म ही जेल में लेना पड़ा, ये समाज के डर के कारण। राम को 14 साल के लिए वनवास भेज दिया समाज ने, आज हम राम मंदिर बना रहे हैं। तो ये रानी को कबीर जी समझा रहे हैं कि ये ऐसा होता है, नियम है, क्योंकि काल और दयाल ये दो शक्तियों की आपस में लड़ाई है। काल ने 71 चौकड़ी युग एक पैर के अंगूठे पर और इतना ही समय दूसरे पैर के अंगूठे पर खड़े होकर के अकाल पुरुष से, पार ब्रह्म परमेश्वर से शक्तियां हासिल की हैं। फिर उसने दुनिया की रचना की है और सारी शक्ति, सारी दुनिया का संचालन उसके हाथ में पार ब्रह्म परमेश्वर ने सौंप दिया है, अकाल पुरुष ने सौंप दिया है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश सब उसी काल के दायरे में आते हैं। ब्रह्मा की भी आयु निश्चित है जो ब्रह्मांड को बनाता है, एक दिन उसका भी समापन हो जाएगा, वो भी लय हो जाएगा। पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण हस्ती वो पार ब्रह्म परमेश्वर है। तो उस रानी ने कहा कि यहां तक कोई पहुंचता भी है आपके दरबार तक? बोले हाँ, सतयुग के अंदर 13 लोग पहुंचे, सिर्फ करोड़ों लोगों में से। त्रेता के अंदर 26 लोग पहुंचे सिर्फ। द्वापर के अंदर जो है लगभग 64 लोग, 63 या 64 लोग पहुंचे वहां तक परमहंस की अवस्था में। और कलयुग के अंदर तो कहा जाता है कि सिर्फ 127 लोग ही पहुंच पाएंगे, बाकी तो सब यही काल के जाल में फंसे रहेंगे, बार बार जन्म लेते रहेंगे, मरते रहेंगे, लेते रहेंगे, मरते रहेंगे। वहां तक पहुंचने के लिए तो सिर्फ वही पहुंचेगा जिसके बारे में संत हमें समझा रहे हैं। कौन से? बोले जो नाम का अभ्यासी होगा, निरंतर नाम का अभ्यासी होगा। रोम रोम से राम नाम की रोएं निकलनी शुरू हो जाएंगी। सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, नींद में पड़ा होगा तब भी मुख से राम नाम निकल रहा होगा। शरीर के 2 टुकड़े कर दिए जाएंगे तब भी टुकड़ों में से भी राम के नाम की आवाज आनी शुरू हो जाएगी। ऐसा नाम के रंग में रंगा हुआ परमहंस बैरागी, नाम रते परमहंस बैरागी, निज घर ताड़ी लाई है, वो मेरे निज घर को पहुंच सकता है। यत्र न भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावक, यद गत्वा निवर्तन्ते भूता तत् धाम प्रियम। मेरा वो परम प्यारा धाम है अर्जुन, जहां वही पहुंच सकता है जो मेरे नाम के रंग में रंग गया। बाकी तो सब काल के कह दिया, इस जाल में फंसे रहे। तो इस प्रकार वहां परमहंस की अवस्था पाने के लिए, परमहंस हुए द्वापर युग में गिनती के लोग, उन्होंने वो स्थान पाया। और ऐसे परमहंस वैरागी जो निर्वस्त्र होकर के चले जा रहे हैं जवान अवस्था में, सामने गोपियां नहा रही हैं, उनको पता ही नहीं स्त्री क्या और पुरुष क्या। सुखदेव जी ऐसे परमहंस गिनती के ही वहां पहुंच पाते हैं। बाकी हम सब लोग तो क्षमा करना औपचारिकता निभा रहे हैं, लेकिन अच्छी बात है, लेते रहो ना, इसको तो कम से कम मत छोड़ो। भाई पत्थर अगर पानी में जाकर के पिघलेगा नहीं, नदी में पिघलेगा नहीं, तो कम से कम धूप से तो बचा रहेगा। सत्संग से जुड़े रहो भाई, यही वो बहती गंगा है, वो निर्मल धारा है, इससे जुड़े रहेंगे। कम से कम जितनी देर यहाँ खड़े रहेंगे उतनी देर तो मन के विचार गलत दिशा में नहीं जाएंगे। नाम जपते रहो, सत्संग सुनते रहो, कम से कम बाहर की धूप से यानी गाली गलौज बीड़ी सिगरेट वाले माहौल से तो बचे हुए हैं। जितनी देर यहाँ खड़े बैठे सुन रहे हैं उतनी देर ही सही हमारा जीवन सुधर गया। आज उसी राम की बारात, भगवान राम जो दिव्य पुरुष है, पूर्ण ब्रह्म है, हर युग में अवतार लेते हैं, इसको युगा अवतार कहा जाता है। हर 4 युगों में एक बार त्रेता भी आता है, द्वापर भी आता है। इन युगों में जो राम के और कृष्ण के अवतार हुए ये युगा अवतार कहलाए गए। लेकिन कल्प में एक बार पूर्ण ब्रह्म का अवतार राम के रूप में होता है, वो कल्प अवतार कहलाया जाता है, वो पूर्ण अवतार होता है। पूर्ण रूप में कृष्ण और राम के जो अवतार होते हैं, अभी संत तो यहाँ तक समझाते हैं कि अभी जो इस कलयुग से पहले युग गया है ना, द्वापर युग और त्रेता युग, इसमें राम और कृष्ण का पूर्ण अवतार था। इससे पहले के जितने भी त्रेता युग हर चतुर्युगी में आते हैं, चारों युग आकर के क्रमशः चलते रहते हैं, समय का चक्र चलता रहता है, और इन्हीं में फिर द्वापर त्रेता बार बार आते रहते हैं, कलयुग सतयुग चारों युग आते रहते हैं। और इन हर युग में राम के अलग अलग जो है कारणों से अवतार होते हैं। लेकिन राम मनुष्य का रूप धारण करते किस लिए? क्या रावण को मारने के लिए या राक्षसों को मारने के लिए? सिर्फ भक्तों को आनंद देने के लिए। और हर जीव आनंद की तलाश में ही भटक रहा है।
चाहे वो कीड़ी हो, हाथी हो, मनुष्य हो, देवी देवता हो, सबको क्या चाहिए? आनंद, दुख से निवृत्ति और आनंद की प्राप्ति। आनंद प्राप्त हो गया तो दुख की निवृत्ति तो हो ही गई। जिसको कोई दुख ही नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, वो आनंद में है। वो आनंद स्वरूप सत्यचित आनंद जिसका नाम है, वो आनंद ही राम है, राम ही आनंद है। पर्यायवाची हैं दोनों एक दूसरे के। वहां तक पहुंचना हमारी मंजिल है। और वो जब पार ब्रह्म परमेश्वर पूर्ण रूप से धरती पर अवतार लेकर के आता है तो किसी को मारने के लिए नहीं, सबको तारने के लिए आता है। मनुष्य बन करके, मनुष्यों के बीच में रह करके कष्ट भी सहन करता है, दुख भी सहन करता है, सुख भी भोगता है, बारात में दूल्हा भी बनता है, किसी का बेटा भी बनता है, किसी का बाप, किसी का पति भी बनता है। ये सारी वो लीलाएं करता है जो एक मनुष्य के जीवन में घटित होती है। किस लिए करता है? हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, कि तुम्हें 84 लाख योनियों में भटकते भटकते पता नहीं कितने कल्प बीत गए, हिसाब ही नहीं है। कितने खरब साल पुरानी ये सृष्टि जो अब ब्रह्मांड की रचना हुई, इससे पहले तो अनेकों ब्रह्मांडों की रचना हो चुकी, और इस वक्त भी एक ब्रह्मांड नहीं है, कोटि कोटि लागे, रोम रोम लाग प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। इतने ब्रह्मांड तो अब भी हैं और इतने ब्रह्मा है। और इसका प्रमाण चाहते हो तो उत्तरकांड पढ़ लेना। उत्तरकांड के अंदर काकभूषुंडी ने प्रमाणित कर दिया है कि जब प्रभु ने मुझे अपने मुख के द्वारा पेट में ले लिया तो मुझे सैकड़ों नहीं हजारों करोड़ों ब्रह्मांडों के दर्शन करवाए। और हर ब्रह्मांड में राम एक ही था, ब्रह्म एक ही था, ईश्वर एक था, जबकि बाकी सब कुछ बदला हुआ था। नदियां, अयोध्या, दशरथ, कौशल्याएं सब बदली हुई थी, राम एक था, वो नहीं बदला हुआ था। उसका हर ब्रह्मांड के अंदर, हर अयोध्या के अंदर वही एक ही स्वरूप देखने को मुझे मिला। और मैं हर ब्रह्मांड में 100 साल तक रहा। लेकिन जब मैं पेट से बाहर आया, भगवान राम ने मुख खोला, लीला समेटी, मैं बाहर आया तो ये सारी लीलाएं 2.5 घड़ी में दिखा दी। 2.5 घड़ी में करोड़ों ब्रह्मांडों के दर्शन करा दिए। तो ऐसे उस पार ब्रह्म परमेश्वर की लीलाओं का आनंद लेना, विचित्र लीलाओं के बीच में घुसना मत, उसके ऊपर तर्क वितर्क मत करना, वरना बुद्धि भ्रमित हो जाएगी और जो लक्ष्य है उससे हम भटक जाएंगे। तो अनेकों ब्रह्मांडों की ये लीलाएं करने के लिए पार ब्रह्म परमेश्वर हमारे बीच में मनुष्य बन करके आता है, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। कि करोड़ों असंख्यों कल्पों में असंख्य जन्म, संख्या ही नहीं है, इतने जन्म तुम ले चुके हो। तुम त्रेता युग में भी थे जब मैं था, मैं राम अवतार में था तब भी तुम थे, मैं कृष्ण अवतार में था तब भी तुम थे, तुम नरकों में भी थे तो मैं तब तुम्हारे साथ था। क्योंकि ईश्वर हमें छोड़ता नहीं है। ईश्वर और कोई नहीं, हमारे अंदर बैठा हुआ ये जो जीव है यही ईश्वर है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। जब ये जीव यातना शरीर धारण करके अपने कर्मों का भुगतान करने के लिए नरकों में जाता है तो वो भी हमारे साथ जाता है। यही जीव जब किसी अन्य कर्म का भुगतान करने के लिए गधे की जोनी में जाता है तो तब भी वो हमारे साथ होता है। हर बार हर शरीर में वो हमारे साथ है, वो हमारा साथ नहीं छोड़ता। तो मनुष्य रूप में जब वो हमारे बीच में आता है तो यही समझाता है कि तूने करोड़ों असंख्यों जन्म की चींटी से लेकर हाथी तक के गधे, घोड़े, जानवर, पेड़ पौधों के 84 लाख योनियां जो ब्रह्मा ने बनाई हैं, जो शरीर बनाए हैं, इन शरीरों में भटकते भटकते असंख्य साल हो गए, कल्प बीत गए, लेकिन तू अभी तक ऐ मेरे बच्चे तू मेरे धाम तक नहीं आ सका। अगर आ गया होता तो तू यहाँ ना बैठा होता, इन शरीरों में ना बैठा होता। चल मैं तुझे लेने के लिए आया हूँ, तेरे बीच में तेरे जैसा बन करके आया हूँ और मेरा एक ही संदेश है, वो मेरे इस शरीर छोड़ जाने के बाद मेरे संत तुम्हें बार बार आने वाले अन्य लोगों को भी देते रहेंगे। और मेरा संदेश एक ही है कि पाम एकम शरणम वज्र अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचय। तू मनुष्य योनि में आकर के अनेकों कर्म कांड करता रहेगा, पाप भी करेगा, पुण्य भी करेगा, इसका सिलसिला खत्म नहीं होगा। सिर्फ एक काम कर, मेरा नाम जप, मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सारे कर्मों से मुक्ति दे दूं। ना पापों की गिनती होगी ना पुण्यों की। इतना काम कर, इतनी सी बात बताने के लिए आया हूं मैं मनुष्य का शरीर धारण करके। जब अयोध्या के निवासियों को भगवान राम ने उत्तरकांड की स्टार्टिंग में ये प्रसंग आता है, उनको बिठा करके भगवान राम ने गीता का ज्ञान दिया और उनको बताया कि अब जाओ अपना अपना काम करो और मेरा नाम जपते रहना। एक ही हिदायत, चाहे कृष्ण रूप में हो या अच्छा, उनके शरीर छोड़ जाने के बाद, चोला बदल लेने के बाद, अपने धाम को चले जाने के बाद, उनके भेजे हुए संत आज तक इस धरती पर मौजूद है, जो उसका संदेश हमें निरंतर सुना रहे हैं। और उनका भी संदेश यही है, उसका नाम जपो।
हनुमान जी को की भेंट हुई विभीषण जी से। विभीषण जी ने हनुमान को गुरु मान लिया और नाम जपने लगा हनुमान जी का। तो हनुमान जी ने उसको डरा दिया। प्राप्त ले जो नाम हमारा, ते न मिले ते ही दिशी आहारा। विभीषण, मैं तुझे जगाने आया हूं, अपने चरण धुलवाने नहीं आया, राम के साथ मिलाने आया हूं। तू राम का जीव है, चल राम की शरण में चल, मेरी शरण मत पकड़, मेरे पैर मत पकड़, मेरा नाम मत जप। मेरा नाम जपेगा तो रोटी भी नसीब नहीं होगी, सुबह का नाश्ता भी नहीं मिलेगा। ऐसा डरावा दिया। यद्यपि ये एक भक्त को समझाने के लिए, भक्त के उस महान संत की लीला थी। ऐसा नहीं है कि नाम जपोगे तो सुबह रोटी नहीं मिलेगी, मिलेगी हर वक्त, जो चाहे। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जब चाहो जहां चाहो जैसे चाहो, स्त्री हो पुरुष हो, पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, जो चाहे। इस ड्रामे में मत रहना कि स्त्री नहीं जप सकती, सिर्फ पुरुष को ही अधिकार है। अगर स्त्री को भगवान हनुमान जी की आरती उतारने का अधिकार ना हो तो मां अंजना भी ना करती। आरती करत अंजना माए। तो इन वहमों चक्रों में मत पड़ना, सीधा एक ही फार्मूला पकड़ लो जो संत पैगाम देकर के, संदेश लेकर के आए हैं, और वो संदेश यही है कि राम का नाम जप, मेरा नाम मत जप। जो गुरु अपना नाम जपवावे, अपने चरण पूजवावे, अपने घर धन ऐंठ करके ले जावे कि आज मेरा जन्मदिन है, आज मेरा जो है गुरु पूर्णिमा है, आज ये है, उस दिन जाओ और वहां लाखों करोड़ों रुपए के जो है उपहार ले जाकर के उसका घर भर दो। अगर ऐसा कोई गुरु करता है तो गुरु नानक देव जी तो साफ कह रहे हैं, चाहे किसी को बुरा भी लगे, गुरपीर सदाए मंगन जाए ताके मूल न लागो पाए, हथों दे किछु घाल खाए, नानक राह पहचाने से। जो अपनी पूजा करवाता है, अपने भरण पोषण के लिए, अपनी कोठियां खड़ी करने के लिए धन इकट्ठा करता है, ऐसे गुरु के पांव मत छूना। जो अपने हाथ से खड्डी बुने और कपड़ा 4 आने गज मीट बेचने जाए बाजार में, ऐसे कबीर के चेले बन जाना, ऐसे गुरु के शिष्य बनना। जो अपने हाथ से जूतियां काटे, ऐसे रविदास के चेले बन जाना। जो अपने हाथ से हल चलाए, ऐसे नानक के संत के चेले बन जाना। जो तुम्हारे धन पर नजर रखे। कलयुग की जो है का वर्णन करते हुए कहा भुशुंडी ने, यही तो कहा है कि कलयुग में ऐसे ही गुरु होंगे। हर हैं शिष्य धन, शोक न हर हैं। उनका रिजल्ट क्या होगा? बोले ते गुरु घोर नरक मोह बोले, वो खुद भी नरकों में जाएंगे, शिष्यों का विनाश करेंगे। तो जो पूरा गुरु है वो केवल और केवल राम का संदेश देकर के जाता है, राम के साथ जोड़ने के लिए आया है। क्योंकि हम हैं ही राम के अंश, भाई ईश्वर के अंश है। तो अंश अपने अंशी को मिलने नहीं जाएगा तो कहां जाएगा? अब मिट्टी का एक ढेला जमीन से उठाओ और ऊपर आसमान में उछाल दो, ऊपर नहीं जाएगा, वो नीचे ही आएगा, क्योंकि उसका अंशी पृथ्वी नीचे की ओर है। जल जहां से जाकर के उल्टा लोटा लटका दो, खिंडा दो, जल नीचे ही आएगा, क्योंकि उसका अंशी समुद्र धरती तल के नीचे है। आग की लो, मोमबत्ती दिया जलाओ, उसकी लाट, उसकी लो ऊपर की ओर जाएगी, क्योंकि उसका अंशी सूरज ऊपर की ओर है। हमारा अंशी राम कण कण में व्याप्त है, जरे जरे में व्याप्त है। उसका अनुभव करना है कैसे? गुरु की शरण में जाकर के, उसके बताए हुए मार्ग पर चलते हुए, उसके दिए नाम का सिमरण हर वक्त करते हुए, ध्यान प्रभु का या सतगुरु की मूर्त का मन में बसा लो। क्योंकि कई बार मन भटक जाता है कि मैं कौन से मूर्त का ध्यान करूं। राम धनुषधारी भी है, राम सीता जी के पीछे विरह लीला भी करते हुए दिखाई देते हैं, राम दशरथ के आंगन में बालक भी बने हुए हैं। किस रूप का ध्यान करूं? इसलिए सतगुरु अगर मिल जाए, ये सतगुरु और कोई नहीं, राम ही है। गुरु परमेश्वर एक को जान, दोनों एक है, पर्याय है एक दूसरे। तो गुरु का मूर्त मन में धारण करके उसी के ऊपर ध्यान टिकाने की चेष्टा करो, तो तुम्हारा ध्यान राम के साथ लग जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा जब ध्यान परिपक्व हो जाएगा, नाम जपते 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 जपते, तो ये जपना जाप बन जाएगा और ध्यान उस दिव्य स्वरूप का आ जाएगा। गुरु की मूर्त भी हट जाएगी, गुरु का स्वरूप भी हट जाएगा। वो दिव्य स्वरूप, वो प्रकाश पुंज जो उसका वास्तविक रूप है, ईश्वर का प्रकाश रूप, वो प्रकाश अंदर दिखाई देगा और उसकी मुरली, उसकी बांसुरी, उसकी धुन, उसका शब्द अंदर ही सुनाई देने लगेगा। इसलिए अपनी सभी इंद्रियों को उसी के हवाले कर दो, नाक कान मुंह इत्यादि सब उसके अर्पित करके इस मुद्रा में बैठो, नाम जपो जो गुरु ने दिया है। प्रैक्टिस करो, निरंतर अभ्यास करो। 1 2 4 6 दिन में होने वाला नहीं है। वो बात अलग है कि कई जन्मों की कमाई इकट्ठी हो जाए तो 5 साल के ध्रुव को भी 5 साल की उम्र में मिल जाए, और नहीं तो 88 हजार साल तक तप करने वालों को भी नहीं मिला। उस राम की लीला आज हम देख रहे हैं। नर रूप धारण करके दूल्हा बना हुआ है, और दूल्हा पहले ही ससुराल में है। यहाँ बारात की तैयारियां हो रही हैं। महाराज दशरथ ने सबको कहा, गुरु की आज्ञा लेकर के कहा कि बारात की तैयारी करो।
सबको वस्त्रदान दे दिए गए। माताओं ने तो अंबार लगा दिया, तीनों माताओं ने बाहर ढेर लगा दिए। जिसको जैसा वस्त्र चाहिए, गहने चाहिए, जो चीज की कमी है ले जाओ, तैयारी करो। हर घर से एक एक व्यक्ति तैयार कर लिया गया। घरों की व्यवस्था की गई कि घर खाली नहीं छोड़ के जाने। घर में बुजुर्ग भी हैं, घर में पालतू पशु भी हैं, उनकी व्यवस्था करके जब सेटिस्फाइड हो जाओ तब बारात में आना। ऐसी व्यवस्था की गई। और उधर महाराज दशरथ ने अपने सेवकों को कह दिया कि अयोध्या से लेकर मिथिला के बॉर्डर तक जितनी सीमा हमारी है, हर 2 किलोमीटर के बाद या 1 किलोमीटर के बाद ऐसे शिविर बना दिए जाएं, ऐसे जल स्थल तैयार कर दिए जाएं, जलाशय तैयार किए जाएं, खाने पीने की व्यवस्था जहां हमारे रथों के घोड़े इत्यादि जलपान कर सके, हमारे बाराती जलपान कर सके, ऐसी व्यवस्था कर दी। हर 2-2 किलोमीटर के बाद या 3-3 किलोमीटर के बाद शिविर लगा दिए गए। ऐसी व्यवस्था मिथिला के बॉर्डर तक, जनकपुरी के बॉर्डर तक कर दी गई। कई शिविर लगाए गए, क्योंकि एक दिन में बारात पहुंचने वाली नहीं है, कई दिन लगेंगे। तो वो बारात आज दशरथ जी के कहने के अनुसार तैयार हुई। भरत को आज्ञा हुई कि तुम नौजवान तैयार हो जाओ। अब देखो, ये जो बारात आज तैयार हुई है ना, हमें इस बारात को यहीं से ही अपने हृदय में धारण करते हुए चलना है कि हम भी तो बाराती बनते हैं ना कहीं जा करके। हमारी बारातें कैसी होनी चाहिए, ये राम ने, मैंने अभी आपको इतना बड़ा लंबा चौड़ा जो लेक्चर दिया इसलिए दिया कि राम मनुष्य क्यों बन करके आया, वो हमें बता रहा है कि हमें मनुष्य जोनी में आकर के करना क्या है। क्या बाराती बन करके हमें शराबें पीनी है? बिना शराब पिए हम बाराती नहीं बन सकते। कलयुग के जीवों के लिए ये प्रासंगिक है दृश्य। ये आज की बारात जो राम की बारात है, यहीं से हम शुरू करेंगे कि राम का आचरण क्या है। बाल लीलाएं तो हमने देख ली, बालकांड की शुरुआत में उन्होंने दिखाई। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नामय माता, ये पहली शिक्षा उन्होंने दे दी। उसको हृदयंगम करने के बाद अब हम जवान हो गए तो हमारी बारातें कैसी होनी चाहिए, हमारी गृहस्थी कैसी होनी चाहिए, ये भी वो करके दिखा रहे हैं, प्रैक्टिकल करके समझा रहे हैं। इसके बावजूद भी अगर मनुष्य योनि में आए हुए जीव को ये समझ में ना आए कि मैं कौन हूं और मुझे करना क्या है और मेरा कौन है, तो फिर हम मनुष्य योनि में होते हुए भी जानवर हैं। योनि मनुष्य की है जानवर। प्रमाण देखना चाहते हो तो जो सोनीपत स्टेशन के बाहर या अन्य स्टेशनों के बाहर भी होंगे, लेकिन हम तो रोज सोनीपत से आते हैं, इसलिए बाहर एक ठेका है, ठेके के बाहर देख लेना सुबह आते हुए कितने लोग तपती हुई धूप के अंदर बेसुध होकर के शराब पी के पड़े हुए। जोनी तो मनुष्य की है तो इंसान, लेकिन जीवनी जानवरों से भी बदतर, जानवरों से भी बदतर। क्या यही जिंदगी है हमारी? क्यों? क्योंकि सत्संग नहीं मिला, माँ बाप के संस्कार नहीं मिले। पूर्व जन्म के संस्कार अगर खोटे भी हो ना, और आगे प्रभु की कृपा ऐसी हो जाए कि माँ बाप संस्कारवान मिल जाए, तो पिछले जन्म के पूर्व संस्कार दब जाते हैं, अच्छे संस्कार जाग उठते हैं। आगे चल करके जब केकेई का प्रसंग आएगा ना, तब इसको विस्तार से सुनाएंगे कि किस तरीके से केकेई के पूर्व संस्कार दब गए और यहाँ के संस्कार जागृत हो गए अयोध्या के। बड़ी लंबी चौड़ी कथा केकेई के प्रसंग में सुनाएंगे कि हमारे पिछले और अगले संस्कार कैसे दब जाते हैं और कैसे उजागर हो जाते हैं। लेकिन इनका भी क्या कसूर है बेचारों का? पिछले जन्मों के संस्कार आगे, फिर संगति ऐसी मिल गई, दोस्ती ऐसी मिल गई, परिवार ऐसे मिल गए, जन्म ऐसी जगह मिल गए। लेकिन आप लोग तो बड़े भाग्यशाली हो भाई, क्षमा करना कि आप रोज सत्संग सुनते हो। भगवान ने आपके ऊपर विशेष कृपा की है, जिसने हमारे जैसे लाखों करोड़ों आदमियों को रोज सुलाया, रात को सुलाया होगा, और उनमें से हमारे जैसे कुछ चुनिंदा जीवों को फिर जिंदा जगा दिया दुनिया देखने के लिए, दर्शन देने के लिए। उनमें हम भाग्यशाली भी हैं कि रात को सोए तो थे, लेकिन हमारे जैसे कितने ऐसे लोग हैं जो सुबह उठे ही नहीं। लेकिन हमारे ऊपर कृपा हो गई। दूसरी कृपा, माँ बाप का चरण छूने का मौका मिला। ड्यूटी पर आए हो, माँ बाप का आशीर्वाद लेकर के निकलो। राम की पहली सीढ़ी प्रातः काल उठ कर रघुनाथ, आशीर्वाद लेकर के निकलो, सारी बाधाएं दूर होती चली जाएंगी। तीसरी कृपा, सत्संग। सफर तो करना ही है, ड्यूटी पर तो सबने जाना है, तो इससे अच्छा भगवान का आशीर्वाद और कृपा क्या होगी कि रोज सत्संग मिल रहा है। सत्संग में आकर के जो संस्कार हमें बताए जाते हैं, समझाए जाते हैं, उनको हृदयंगम करना, ये हमारा काम है, ये जीव का काम है कि इन जो है शिक्षाओं को ग्रहण करें। तो आज बारात जो है तैयार हुई है। नौजवान लड़के भरत जैसी उम्र के दशरथ जी के कहने से अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर के दशरथ जी के जो है महल के बाहर भीड़ लगी, और पूरी की पूरी भीड़ क्रमशः एक एक टोली बना करके नगर से बाहर जा रही है। सबसे आगे टोलियां गई नौजवान लड़कों की जो घोड़ों पर सवार है। भरत जैसी उम्र के नौजवान लड़के घोड़ों पर सवार होकर के आगे चले। आगे इन नौजवानों का काम क्या है?
बारात की शोभा बढ़ाना, नृत्य करना। भरत जी भी नाचे हैं, घोड़ों पर बैठ करके नाचे हैं। सबने अपने अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं, धनुष, बाण, भाला, तीर, तलवार सब लिए हुए हैं, लेकिन इनके कर्तव्य दिखाते जा रहे हैं। वो नौजवान शराब पी करके हुदड़ंग नहीं मचा रहे, क्या कर रहा। लाशिश प्रवृत्तियां उस वक्त भी थी और आज भी है, लेकिन अगर संस्कार अच्छे हैं, माँ बाप ने अच्छी शिक्षाएं दी है, तो भरत की तरह बराती बन करके जाना। भरत जी अपने मित्रों को, दोस्तों को, जो उनकी उम्र के लड़के हैं, मंत्रियों के बेटे हैं, जो उनके समकक्ष हैं, वो सब घोड़ों पर सवार हैं और घुड़सवारी करने में सब माहिर हैं। और कमाल की बात तो यह है कि उनके कर्तव्य देखते ही बनते हैं। 2 टोलियां भरत जी ने बनवा दी, एक टोली का नेतृत्व शत्रुघ्न, दूसरी का भरत जी कर रहे हैं। एक टोली इधर जा रही है घोड़ों की, 8-10 घोड़े इस तरफ जा रहे हैं और उसके ऊपर बैठे हुए इधर से दूसरी टोली आ रही है दूसरे घोड़ों पर, और आपस में जब एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, वो इधर वाले इधर जा रहे हैं, इधर वाले इधर, तो जो तलवारबाज हैं वो तलवारें खड़काते हैं आपस में। हम लोग भी तो डांडिया खड़काते चलते हैं ना, डांडिया बजाते हैं बारातों में। वो तलवारें, धनुष बाण वाले धनुष के कर्तव्य, भाले वाले भाले, ऐसे ऐसे नौजवान अपने अपने कर्तव्य दिखाते चल रहे हैं। और उनके पीछे फिर कुछ ऐसे भी हैं, उन्हीं की नकल तो हमने की है बारातों में। आपने देखा होगा, एक आदमी घोड़ा बना लेता है कागज का और उसके बीच में खुद खड़ा हो जाता है और वो नाचता हुआ ऐसे लगता है, बच्चे बड़े आनंदित होते हैं कि घोड़ा नाच रहा है, वास्तव में तो आदमी नाच रहा होता है। उसकी नकल है कि उस समय भी घुड़सवार बारातों में जाया करते थे और आज भी बारातों की शोभा यही घुड़सवार ही बढ़ाते हैं। सचमुच में तो एक ही घोड़ी होती है जिस पर दूल्हा बैठा होता है, बाकी या फिर 2 घोड़े रथ में जुटे होते हैं। आजकल तो वो भी बंद हो गए, रथ को भी धकेल के ले जाया जाता है या जनरेटर से चलाया जाता है। लेकिन ये सारी चीजें पहले भी थी। तो आज महाराज दशरथ के बाहर बारात आकर के जुटी है और फिर सारी व्यवस्था कर दी गई, दूर तक की, बॉर्डर तक की, कि क्या क्या रास्ते में हमारे पड़ाव कहाँ कहाँ होंगे, क्या क्या व्यवस्था होगी, सारा इंतजाम करके रथ चले हैं, घोड़ों के पीछे रथ सवार आए हैं। चढ़ी चढ़ी रथ बाहर नगर लागी जुरन बरात, हो तो सगुन सुंदर सवई जो जे कारण जात। घरों से बाहर निकल करके घुड़सवार आगे पहुंच गए, उनके पीछे रथ सवार, रथों पर सवार होकर के जुड़ने लगे। और जो जो जिस कार्य के लिए जाता है, घर से बाहर निकल करके जाता है, आगे शुभ शगुन होने लगे। कहीं गाय बछड़े के साथ खड़ी दूध पिलाती हुई दिख रही है, कहीं स्वागिन स्त्रियां गीत गाती हुई सामने से आ रही हैं और मंगल कलश सिर पर धारण किए हुए हैं। ऐसे शुभ शगुन दिखाई दे रहे हैं, कोई भी बुरा शगुन नहीं, सबको अच्छे शगुन दिखाई दे रहे हैं। ऐसे रथ पर सवार होकर के ओत शगुन सुंदर सभी जो जे कार्य, जो जो जिस कार्य के लिए घर से बाहर निकलता है, उनको शुभ शगुनों का सामना करना पड़ रहा है। अब शगुन कोई भी नहीं हो रहा, सुंदर शगुन, क्योंकि राम की बारात है भाई। और गलित कई बरी परी अंबारी, कही न जाए ये बात सवारी, चले गज मत घंट बिराजी, मनो सुबह सामन घन राजी। अब रथों की टोली के पीछे हाथियों की टोली, पहले घोड़ों की, घुड़सवारों की, फिर रथवानों की, फिर हाथियों की। और हाथियों को भी इतने सुंदर तरीके से सजाया गया, उनके ऊपर जो है वो कुर्सियां बिछा दी गई। जिस कुर्सी पर, जैसे आपने देखा होगा, हाथी के ऊपर या ऊंटों के ऊपर एक ऐसा सोफा नुमा कुर्सी रख दी जाती है जिसके ऊपर कोई बुजुर्ग, ब्राह्मण या ऐसे व्यक्ति, गणमान्य व्यक्ति बैठे होते हैं। ऐसी सवारियां हाथियों की सजाई गई और उन हाथियों की सवारियों पर जो कुर्सियां रखी गई थी, उनके ऊपर एक एक ब्राह्मण, वेद पाठी ब्राह्मण वेद खोल करके बैठा हुआ। ऐसा लग रहा है कि मानो साक्षात वेद ही कई ब्राह्मणों का रूप धारण करके आ गया हो और उनके मुख से जो वाणी उच्चारित हो रही है, वो श्लोक, वो उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। तो हमें भी इसी तरीके से बारातों में जाना चाहिए। ये एक साधना का मार्ग भी यही है कि जब हमारे अंदर राम से मिलने की, राम की बारात में चलने की ललक पैदा हो, राम और भक्ति, सीता रूपी भक्ति के दर्शन की ललक पैदा हो, तो भक्ति के मार्ग पर हम चलें। ज्ञान रूपी राम तो पहले ही वहां मौजूद है। तो हमारे अंदर इसी प्रकार की भावनाएं होनी चाहिए कि हमारा आचरण सही हो, चाल चलन सही हो, हमारी विचारधारा सही हो। और फिर घंटों की आवाज बजाते हुए हाथी चल रहे हैं। ये हाथी और कोई नहीं, हमारे अंदर के जो है दोष है। ये दोष जो है महान हाथियों के रूप में हमारे अंदर, हमारी इस जो है यात्रा को विचलित भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो घंटा बजाते जा रहे हैं। जब साधक साधना के पद पर चलता है और अंदर समाधिस्थ होने लगता है, तो अंदर के जो मंडल हैं, मूल चक्र जो है, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र इत्यादि, इनको पार करता हुआ जब यहाँ रंध्र तक पहुंचता है, तीसरे तिल तक पहुंचता है, तो अनेकों प्रकार की आवाजें अंदर आती हैं। जो मेरे भाई यहाँ रोज साधना करते हैं, जो प्यारे गुरु के प्यारे शिष्य बैठे हैं, उनको अनुभव है इस चीज का कि ये आवाजें हमारे अंदर भी आती हैं।
घंटों की, बांसुरी की, शंख की, नाद की, और ये बाहर जो झिंगुर बोलता है, झिंगुर, उनकी भी आवाज है, अनेकों प्रकार की। ये अंदर के दृश्य भी हैं जो बाहर बताए गए। बाहर की लीला अंदर की लीला की नकल है। ये साधना का मार्ग भी है। ये साधना राम रूपी यानी ज्ञान की ओर, भक्ति के मार्ग पर हम चल रहे हैं। भक्ति सीता जी, तो हमारे अंदर लक्ष्मण रूपी वैराग्य और त्याग, भरत रूपी त्याग, शत्रुघ्न रूपी सेवा का ये भाव होने चाहिए। ये आध्यात्मिक यात्रा भी है। तो ये यात्रा इस तरह आगे चली है। वाहन अपर अनेक विधाना, शिव शुभ का सुभग सुखासन जाना, तीन चढ़ी चले विप्र वृंदा, जनु तनु धरे सकल श्रुति छंदा। सभी हाथियों पर ब्राह्मण लोग जो है वेदों पुराणों के मंत्र बोल रहे हैं, छंद बोल रहे हैं, अपनी अपनी ध्वनि में, अपनी अपनी लय में सब ब्राह्मण वेद पाठ कर रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि मानो ब्राह्मण नहीं, साक्षात वेद ही इतने रूप धारण करके बैठ गए। और इस प्रकार बारात आगे चली। मागध सूत बंदी गुण नायक। फिर बारात में और कौन है? मागध, सूत जो वृंदावली गाते हैं, भाट जो महाराज दशरथ की वृंदावली और उनकी वंशावली का हिसाब रखते हैं कि आपके खानदान में कितनी पीढ़ियां हो चुकी और किस किस पीढ़ी में कैसे कैसे राजा हुए, वो गा गा कर बताते हैं, सुनाते हैं वृंदावलियां। वो गाने वाले सूत जो उनके बंदीजन हैं, जो महाराज दशरथ के जयकारे लगाने में, उनके गुणगान गाने वाले, उनकी महिमा बताने वाले भाट, ये सब के सब बारात में शामिल हैं। नाई ये भी बारात में शामिल है। हमारे यहाँ भी जब बारातें थोड़ा दूर जाया करती थी ना, वाहन इतने नहीं होते थे, तो 3-3 दिन तक बारातें रुका करती थी, कहीं 4 दिन भी रुका करती थी। पहले ही तय हो जाता था कितनी रोटी दोगे, बोले 4 दिन, 3 दिन, ऐसे रुकती थी। तो अपने ही गांव से हम लोग, हमारे बुजुर्ग लोगों के साथ हम जाते थे, छोटे होते थे, तो नाई भी अपने गांव का ले जाते थे। आप लोगों को जो बैठे हैं उनको याद होगा। तो वहाँ महाराज दशरथ के साथ सब लोग हैं, मागध, सूत, भाट, नाई सब चले हैं। और जो जो चले जान चढ़ी जो जय लायक, जो जिस लायक था अपने उसी सवारी पर सवार हो गए। इस तरह से सब लोग सवार होकर के, कुछ पैदल भी हैं, चले हैं साथ में। और कौन है? बोले बेसर, खच्चर, ऊंट, वृषभ, बैल, और ये जो है झोटे इत्यादि, ये बैलगाड़ियों में जोत लिए गए। कुछ बिना बैलगाड़ियों के चल रहे घोड़े इत्यादि, उन पर क्या है? बोले वो सारा सामान लाद दिया गया जो रास्ते में खाने पीने के काम आएगा। जहां जहां विश्राम होगा वहां खाद्य सामग्री की जरूरत पड़ेगी। हमारे भी जो ये संचालक मंडल के सदस्य बैठे हैं ना, ले जाते हैं यात्राओं पर, तो पूरा इंतजाम करके चलते हैं कि कहाँ गाड़ी रुकवानी है, कहाँ बस रुकवानी है, कहाँ विश्राम करना है, कहाँ माताओं को थोड़ी देर के लिए रेस्ट। तो इंतजाम करके चलना आसान काम है? कोई 10, 20, 40, 50 आदमियों का जत्था लेकर के चलते हैं। हमें पता है कि इनको कितने कष्टों में से गुजरना पड़ता है, ये हमने अपनी आंखों से देखा है। हम तो अपनी अवस्था के अनुसार इनके ऊपर बोझ बन जाते हैं। ये हमारी सेवाओं में लगे होते हैं, नौजवान लड़के बुजुर्गों की सेवाओं में लगे होते हैं, लेकिन कितना कष्ट। कई बार तो मैंने देखा ये खुद भोजन से करने का टाइम ही नहीं मिलता है। तो इतनी व्यवस्था जनक जी ने, महाराज दशरथ जी ने की है बारात की। घोड़े, हाथी, ऊंट, खच्चर, बैलगाड़ियां, ये सब लाद लाद करके भेजी हैं, ताकि आगे जहां जहां पड़ाव हो वहां खाद्य सामग्री की जरूरत पड़ेगी। कोटिन कांवर चले कहारा। फिर कहार जो कांवड़े लेकर के चलते हैं ना, उनमें भी सामान, जल इत्यादि, पानी पीने का अलग और पशुओं के लिए अलग, ये सब वहां जो वाहन थे, बैलगाड़ियां इत्यादि और ठेले इत्यादि, उनमें लाद दिए गए। कुछ कंधों पर लेकर के चल रहे हैं। विविध वस्तु को बरने पारा। गोस्वामी जी कहते कहां तक बयान करूं भाई, दशरथ जी की बारात में क्या क्या नहीं था, सब कुछ था। इतना विस्तार से मैं बयान नहीं कर सकता। ऐसी राम की बारात सजा करके सब सामग्री से भरपूर होकर के बारात चली। चले सकल सेवक समुदाय, निज निज साज समाज बनाई। फिर सेवक जन जो थे, सेवादार जो थे, वो भी अपना अपना साजो सामान लेकर के चले। अभी मैं जिक्र कर रहा था ना कि हमारी जहाँ जहाँ यात्राएं ये लोग ले जाते हैं, तो नौजवान बच्चे सेवादारी का काम करते हैं, खुद बाद में खाते हैं, पहले सबको भोजन बांट के आते हैं। ऐसे नौजवान लड़कों को भगवान लंबी आयु दे, सद्बुद्धि दे। ऐसा हम सिवाय आशीर्वाद के और कुछ नहीं दे सकते, और वो करते हैं सेवा। तो वही सेवादार दशरथ जी की बारात में भी है। अपने अपने जो सेवादार हैं, अपने अपने साजो सामान लेकर के तैयारियां करके वो भी बारात में शामिल हैं। और सबके उर निर्भर हर्ष पूरत पुलक शरीर, कबही देखिए नयन भर राम लखन दो वीर। सबके मन में एक ही तमन्ना है कि वो घड़ी कब आएगी जब हमारे से बिछड़े हुए इतने महीने हो गए राम लक्ष्मण को, उनके दर्शन कब होंगे। हमारे राजकुमार, हमारे इष्ट
कब दर्शन देंगे? यही साधक की अवस्था है। साधक भी जब नीचे के मंडलों को पार करता हुआ यहाँ त्रिकुटी तक पहुंच जाता है, दोनों आंखों के बीच में जो जीव और ईश्वर के मिलन का स्थान है, जब साधक की अवस्था यहाँ तक पहुंच जाती है, तुरीय अवस्था को पहुंच जाता है, तो उसके मन में भी एक ऐसी तड़प जागती है, आंखों से आंसू टपकने लग जाते हैं, शरीर रोमांचित हो उठता है और वाणी गदगद हो उठती है। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद वाणी नयन बहे नीरा। ये अवस्था जब साधक की हो जाती है, इस मंडल तक वो पहुंच जाता है, तो उसके मन में भी एक ही कामना होती है कि कब मेरे राम के दर्शन हो, वो ब्रह्म मुझे कब दर्शन देगा, मुझे उसका वो नूरी स्वरूप कब दिखाई देगा। ये आज का प्रसंग यहीं पर विश्राम पा रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ पानी को यह विश्राम, त्रुटि के लिए क्षमा। बोलिए राजा रामचंद्र। बात ही होगी।